हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का मेरे चैनल पारिक लाइफ स्टाइल पे स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में है गोल्ड कलेक्शन और मुझे गोल्ड में किसने क्या गिफ्ट दिया है और मैंने खुद के पैसों से क्या लिया है, आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं सबके ब्लॉग में देख रही थी गोल्ड कलेक्शन ब्लॉग, तो मैं भी सोची मेरे पास भी कुछ पड़े हुए हैं, मुझे भी कुछ गिफ्ट मिले हुए हैं, तो मैं भी क्यों ना ही ब्लॉग बनाऊं। तो फिर चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट है ये गोल्ड की चेन, ये। और जैसा मैं चाहती हूँ सिर्फ वैसा ही है। मैं इससे भी पतला चाह रही थी खुद के पैसों से बनवाना, बट मैं बनवा नहीं पाई। तो मैं इसको पहले पहनी हूँ, 3 साल पहनी हूँ कंटिन्यू। जैसा कि मैं बताई, मेरा भतीजा हुआ था तब मुझे ये 100 रुपये मिला हुआ था। तो पहले मैं इसको पहनी हूँ 3 साल, फिर कुछ टाइम के लिए मैंने निकाल के रख दिया था। और मैं इसको वेयर करके अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 मिनट। तो, तो मैंने ये चैन पहन ली हुई है और इन भतीजा हुआ था तो मुझे 100 रुपये मिला था गिफ्ट। और सेकेंड एक चीज़ और मिली हुई है 100 रुपये। जब मेरा भतीजा हुआ था तभी मुझे 2 गोल्ड मिले थे और एक सिल्वर मिला था। तो और मुझे ये वाली मिली हुई है। इसको भी मैं पहनती हूँ कभी कभार, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े नहीं पहनने पसंद है। और मैं क्यों नहीं पहनती उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊँगी। तो और ये गोल्ड की बाली मिली हुई थी। और जैसा कि मैं बताई, 3 मुझे मिले हुए थे, 2 गोल्ड एक सिल्वर। तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये है सिल्वर की पायल। तो मैं पायल भी नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, कभी गांव जाती थी शादी उदी में किसी के तो भी पहनती थी। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो मैं पायल नहीं पहनती हूँ। वैसे पायल ऐसी कोई मनाही नहीं है हॉस्पिटल में, बस इसमें घुंघरू लगा है, बजता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ। बट रखी सब कुछ हूँ। इसका दूसरा पेयर ये है। 1 मिनट उलझ गया, इसको मैं भी दिखाती हूँ। तो दूसरा पेयर ये है। पायल की डिजाइन भी काफ़ी अच्छी है। पहले मैं पहनती थी शादी में या कोई फेस्टिवल पड़ता था तो, लेकिन बट अभी मैं दो दो साल से कुछ भी नहीं पहन रही हूँ, तो ऐसे ही रखा हुआ है। और इसमें थोड़ा पता नहीं क्यों प्लास्टिक में रेड कुछ लगा है, इसकी वजह से किस वजह से थोड़ा गंदा भी हो गया है। और पहनी भी हूँ तो। और इसमें मैंने ये छोटू से लॉकेट ली, मैं किसी को देने के लिए ली थी, बट शादी में देने के लिए मैं शादी नहीं अटेंड कर पाई, तो जिसकी वजह से नहीं दे पाई हूँ, तो इसको मैं रखी हुई हूँ। ये भी मैं बहुत पुराना ली हूँ, कम से कम 5-6 साल हो गए। तो उस टाइम मैं 4500 का ली हुई थी इसको। तो किसी की शादी पड़ेगा तो मुझे देने का काम देगा, तो इसको मैं रखी हुई हूँ ऐसे ही। ये भी मेरे यूज का नहीं है, क्योंकि ये जो शादीशुदा रहेंगी मंगलसूत्र पहनती हैं, तो डेली में ये छोटू सा लॉकेट है तो इसको लगवा के पहन सकती हैं। कि इसको ब्लैक मोती में मैं लगवाई हुई थी। 1 मिनट दिखा देती हूँ। इसको मैं इस ब्लैक मोती में लगवाई थी, लेकिन मैं इसको काट के निकाल दी हूँ। मैं ले जा रही थी एक दिन इसको चेंज करके कुछ और लेने, तो सब लोगों ने मना किया, न्यू है, ऐसे है, वैसे है, काम देगा आगे चल के। तो फिर इस जिसकी वजह से मेरा मूड चेंज हो गया, तो फिर मैं ला के रख दी कि हाँ ठीक ही है, कभी काम ही देगा। ये रिंग है। ये रिंग तो मेरी ही है, मैंने खुद के पैसों से ली हुई है। ये रिंग मैंने खुद के पैसों से ली हुई थी, बट डिजाइन ऐसा है कि मैं पहनती नहीं हूँ। और रिंग मेरे फिंगर में अच्छी भी नहीं लगती, पर पता नहीं क्यों। और इसका डिजाइन भी उस टाइम तो ले ली, दुकान वाला भी, दुकान पे जाइए कोई सामान लेने तो बोलेंगे ये नहीं, ये अच्छा लगेगा, ये लीजिए वो लीजिए। मैं लाइट वेट ही छोटा सा एकदम लेने गई थी, बट उसने कहा कि ऐसा लीजिए जो आपको शादी ब्याह में भी काम देगा और हाथ में भरा भी रहेगा। तो बट लेडी मेरे फिंगर में नहीं अच्छा लगता है, इसको भी मुझे चेंज करना है। ये और मैं जो लॉकेट दिखाई उसको दोनों को चेंज करने जा रहे थे, लेकिन सब लोगों ने मना किया तो फिर रख दी। लेकिन बट मैं इसको चेंज करवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे
बिल्कुल भी यूज में नहीं है, फिर रखने का कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ मैंने ये छोटी जो इयररिंग्स पहनी हुई है, मैं इसको भी ली थी, इसको भी ली थी, दोनों साथ में ली थी, मैंने खुद के पैसों से ली हुई थी। मुझे एग्ज़ाम देने जाना था बाहर, तो मैं सोची थी कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, तो मैं पैसे कुछ इकट्ठा की थी, तो पैसे मेरे बच गए, तो मैं आकर फिर इयररिंग्स और ये रिंग्स ले ली। जब से मैं ये पहनती हूँ इसके आगे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और ना ही पहनती भी हूँ। ये मुझे लाइट वेट है और मुझे पसंद भी है। अब तो मैं शादी में पहले पहन लेती थी आर्टिफिशियल वाले बड़े बड़े, और वैसे भी मैं पहनती थी बीच बीच में, लेकिन जब से मैं ये पहनी हूँ तो मुझे शादी में भी जाओ तो मुझे लगता है यही बेटर है। गले में नेकलेस पहन लो, लेकिन मेरे इयररिंग्स तो यही अच्छे हैं जिससे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। बड़े वाले पहनो, एक दो घंटे पहनो आर्टिफिशियल वाले, उसकी वजन से और इसकी वजह से कान बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो मैं सोचती हूँ ऐसे भी हेयर खुले ही रहते हैं तो कान ढक जाता है, सिर्फ गले में नेकलेस पहन लो हैवी सा। तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ। और ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला है। मेरा जब भतीजे का मुंडन था 3 साल बाद, तो मुझे ये मिला हुआ था। इसको तो मैं कभी वेयर ही नहीं कर पाई, सिर्फ ऐसे के ऐसे रखा है। लेकिन मैं इसको ना ही बेचूंगी ना ही कुछ करूँगी, इसको मैं रखे रहूँगी, किसी दिन तो पहनूंगी। और मैं जो ये पहनती हूँ तो उसका पेच थोड़ा वैसा वाला है, तो उसके वजह से मेरे कान में भी जाएगा भी नहीं इसका पेच। पहले जैसे मिलते थे मोटे वाले वैसे हैं। तो ये भी बहुत क्यूट सा है, मैं पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। मैं किसी दिन कोशिश करूंगी इसमें कागज या क्या सब बोलते हैं डाल दो तो होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं वैसे करके इसको एक बार पहनूंगी ज़रूर। और मैं इसको तो बेचूंगी नहीं, मैं गिफ्ट वाली चीज़ वैसे ही नहीं इधर उधर करती। मेरे खुद के मिले हुए हैं तो मैं इधर उधर कर देती हूँ, मैंने खुद के बनवाए हैं तो। लेकिन गिफ्ट वाली चीज़ मुझे पसंद आए या ना आए, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो ये मेरा भतीजा हुआ था, तो सौर पुताई और मुड़न का मिला है। मेरा एक ही भतीजा है, दो भतीजी हैं, एक भतीजा है। तो ये सब मुझे गिफ्ट वहीं से मिले हुए हैं। और एक और पायल है सिल्वर की, ये वाली बहुत पहले की मिली, तो समझ लीजिए उस तरह से सभी ओल्ड डिजाइन हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, ट्रेंडिंग में चलता है ये भी अभी भी। अगर मैं इसके सिर्फ ये घुंघरू निकाल दूँ तो इसको मैं पहन सकती हूँ। और ये मुझे राखी बंधाई मिला हुआ था। मैं 2-3 साल से तो राखी ही नहीं बांध रही थी, हाँ, लेकिन मैं जब राखी बांधने जाती थी तो मुझे कुछ ना कुछ मिलता था। तो ये पायल भी मुझे वहीं से मिला हुआ है। सारे चीज़ मेरे घर से ही मिले हुए हैं, सब गिफ्ट मुझे वहीं से मिला है। फिर मैंने दो चीज़ बनवाई है अपने पैसे से, खुद के पैसे से। ईयररिंग से बनवाई है, और क्या बोलते हैं, रिंग बनवाई थी। और बस वो छोटू से एक लैकेट ली थी। बाकी मेरे सारे जितने भी गोल्ड सिल्वर कलेक्शन है सब मुझे वहीं से मिले हुए थे। मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सबके ब्लॉग में देखती थी गोल्ड कलेक्शन के, माई गोल्ड कलेक्शन हॉल, माई गोल्ड कलेक्शन। तो मैं भी सोची मैं भी बनाती हूँ। मेरे पास भी कुछ गोल्ड, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम ही है, लेकिन जो है बहुत कीमती है। मुझे गिफ्ट में ही मिली है तो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। गिफ्ट की चीज़ मुझे छोटी हो या बड़े हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे घर वाले दिए हैं तो मेरे लिए कीमती है। कोई भी मुझे कोई भी गिफ्ट दिया हो, छोटी सी पेन भी दिया हो, पेंसिल भी दिया हो, तो वो भी मेरे लिए कीमती ही होता है। मैं उसको बहुत संभाल के रखती हूँ। जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं गिफ्ट की चीज़ किसी को नहीं देती हूँ अपने, मुझे पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं रखी रहती हूँ। बहुत ऑप्शन नहीं रहता, कभी मजबूरी में मुझे किसी को गिफ्ट देना हुआ, मेरे पास कुछ नहीं अवेलेबल है, मैं नहीं कर सकती हूँ, उस टाइम मेरे हाथ फंसे हुए हैं पैसे की वजह से या किसी रीजन की वजह से, तभी मैं देती हूँ, वरना मैं जल्दी देती नहीं हूँ। क्योंकि किसी ने गिफ्ट दिया है तो कुछ जानकर ही दिया है, तो मैं बहुत संभाल के ही रखती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मेरा यही टॉपिक था। मिलती हूँ फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।